अगला जो टॉपिक है हम लोग का है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जैसे कि पहले बताए थे कि टेंस को हम याद रखेंगे एक्शन की ओर। कैसे याद रखेंगे? एक्शन। जब भी हमसे पूछेगा टेंस क्या है तो हम बोलेंगे टेंस का मतलब एक्शन। एक्शन कब हो रहा है? प्रेजेंट में। और कैसे हो रहा है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम आप सही समय पर कर देते हैं तभी वो काम क्या कहलाता है? नहीं, वो परफेक्ट हो गया एकदम। अगर आपको काम दिया पूरा नहीं किए तो कभी परफेक्ट क्या रहेगा? ना, ठीक से नहीं किया हो। एकदम खाना बनाए और खाना बनाने के बाद सब्जी में नमक और हल्दी मसाला एकदम सब सही रहे तो बोलते हैं सब्जी बहुत अच्छा। इसका मतलब वो सींझा भी बढ़िया है, उसमें मसाला भी ठीक डाला गया है, उसमें नमक भी ठीक डाला गया। अगर नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कहते हैं ना ठीक बनाओ, तो वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट का मतलब हो जाए कि जो एकदम क्या हो, हर पहलू पर सही हो। तो इसको हम याद रखेंगे एन एक्शन, यानी एक ऐसा काम दैट कंप्लीट्स, जो पूरा तो होता है ना, एट सर्टेन टाइम, एकदम निश्चित समय पर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। एट सर्टेन टाइम इन प्रेजेंट, और वो पूरा कब होता है? वर्तमान काल में। इज कॉल्ड, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी जो काम, टेंस का मतलब हो गया एक्शन, एक्शन कंप्लीट होता है, एकदम पक्का समय पर कंप्लीट हो जाता है और वर्तमान में ही कंप्लीट होता है इन प्रेजेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए इसका पहचान की बात करते हैं। तो इसमें पहचान जो दिया रहता है वो अंतिम में लगा हुआ रहेगा, वाक्य के अंतिम में चुका है, या वाक्य के अंतिम में रहेगा चुकी है, या फिर वाक्य के अंत में रहेगा चुके हैं। ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा। तो अगर किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लग गया तो इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आइए, अगर ऐसे ना दे तो लिखा रहेगा या है, या फिर लिखेगा ई है, और या फिर लिखेगा ए है। जैसे अब बात समझिएगा, मैं पढ़ चुका हूं तो चुका गया, तुम लिख चुके हो चुका गया। अच्छा, तुमने पढ़ा है, तुमने लिखा है, तुमने हंसा है, तुमने बोला है, तो अंतिम में देखो इस प्रकार का अंतिम में आएगा आ है, छिपा हुआ। जैसे हम बोले मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, तो लिखा क्या आया? आ, अंतिम आया नहीं आया? अगर इसको पढ़ोगे बढ़िया से, लिखा, ख तो है ये, लेकिन ख के साथ क्या आ रहा? आ, लिखा, खा, और आगे नहीं आ गया। तो ऐसे वाले वाक्य को भी हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या मैंने खाया है, ऐसे भी लिख दे, मैंने खाया है, ऐसे भी दे देगा। और या कह देगा मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं। तो दोनों तीनों बात क्या है? एक ही है। मैंने खाया है, यही बात है, मैं खा चुका हूं, एक ही बात है। या फिर ऐसे लिखेगा, मैंने खा लिया है, क्या करेगा? खा लिया है, तो अंतिम में देखो या आया कि नहीं आया? मैंने पढ़ लिया है, मैंने खेल लिया है, मैंने बोल लिया है, नहीं बोलते हैं ना हम पढ़ लियो। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो याद ये रखेंगे कि अगर किसी वाक्य में इस प्रकार से लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब आइए, चुका है और चुकी है का अंग्रेजी जान जाइए। यहां पर पहले अगर चुका है लिखा हुआ है, या चुकी है लिखा हुआ, या चुके हैं लिखा हुआ, या जो वहां पर लिखे थे या वाला वो भी, उसका अंग्रेजी होता है क्या चीज? हैज। और नहीं तो अंग्रेजी क्या होता है? हैव। अब सवाल ये उठता है कि हैज को लगाएंगे कहां? तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, क्या होगा जी? सिंगुलर, तो क्या लगाइएगा? हैज। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? आई, तो क्या लगाइएगा? हैव। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाइएगा? हैव। तो आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव। बॉयज एक से ज्यादा है ना जी, प्लूरल है ना जी, तो क्या लगेगा? हैव। लेकिन कहेगा ही तो क्या लगाइएगा? हैज। कहेगा सी तो क्या लगाइएगा? कहेगा राम तो कैगो? एगो, तो एगो में क्या लगेगा? तो सिंगुलर के साथ हैज,
आई और प्लूरल के साथ हैव, इस प्रकार से बनता है। अब देखिए अगर इस प्रकार का हमको ट्रांसलेशन आएगा तो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आपको रखना है या तो हैज और नहीं तो हैव, और फिर रखना है क्रिया का कैमा रूप तीसरा। जब भी चुका चुकी वाली बात आएगा तब हमेशा हम क्रिया का तीसरे रूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इट का तीसरा रूप इटेन होता है, गो का तीसरा रूप गोन होता है, उसी प्रकार से। और प्लस जो होता है वो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। निगेटिव के बाद वही आएगा, निगेटिव में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद रखना होगा हैज और नहीं तो है। चूंकि निगेटिव है इसलिए इसमें हम नॉट को जोड़ेंगे और तब हम क्रिया के तीसरे रूप को लगाकर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज, और फिर क्या आएगा, हैव। तब हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट। तब हमारा क्या लगेगा, V3। तब हमारा क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, और तब लगेगा क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा WH प्लस, तब आपको लिखना है हैज या तो हैव, और तब आपको लिखना है क्या चीज, सब्जेक्ट। तब आपको लिखना है क्या चीज, V3, और तब लिखना है ऑब्जेक्ट, और तब लिखना है क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गया। तो जब भी लिखेंगे तो हैजर के साथ कौन सा क्रिया का प्रयोग करेंगे, V3 का। कहेगा मैंने खा लिया है। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं खा चुका हूं। दोनों बात एक है कि दो है, अरे खा लिए मतलब खा लिए, खा चुके हैं। तो मैंने का अंग्रेजी आई के साथ क्या बताएं, हैव। आई के साथ, देख के भी गलती बोलती है, आई के साथ हैव। और खाना का अंग्रेजी और ईट का तीसरा रूप, कहेगा मैंने नहीं खाया है, तो आई के साथ हैव, नहीं का, और खाना का तीसरा रूप ईटेन तो होगा ही होगा। कहेगा क्या मैंने खा लिया है, क्या मैं खा चुका हूं, तो सबसे पहले क्या लगेगा, हैव। तब क्या लिखेंगे, और तब क्या हो जाएगा, ईटेन, और तब प्रश्नवाचक। बात समझ में आया। तो अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर यू रहता तो मान लिया जाए आप क्या लिखेंगे। मान लीजिए इसी पे यू, यहीं पर एग्जाम्पल और बना लेते हैं। ये हो गया आपका, देखिए कहेगा तुमने मुझे मारा है, मुझे मारा है, तुमने मुझे पीटा है। या इसी को ऐसे बोल देंगे, तुम मुझे पीट चुके हो या मार चुके हो, मार चुके हो। ठीक है। तो तुमने का अंग्रेजी यू बहुवचन में आता है, इसीलिए फिर क्या लगेगा, है। और मारना का अंग्रेजी क्या होता है, किल। हालांकि जान से नहीं मारा है, पीटा है, तो क्या हो जाएगा, बीट। और बीट का तीसरा रूप बीटेन, और मुझे का अंग्रेजी खाली नोट जोड़ देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत। यही कहेगा राम खेल चुका है, राम खेल चुका है, तो राम का अंग्रेजी, राम एगो की एक से ज्यादा, एगो मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हैज। और खेलना का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, प्लेड। प्ले का तीसरा रूप, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर चाहिएगा तो इस ढंग से आप आराम से बना सकते हैं। यानी जो काम वर्तमान के निश्चित समय पर पूरा हो उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें क्रिया का कैमा रूप लगता है, तीसरा रूप लगता है, हैज हैव लगता है। और हैज हैव कहाँ किसके साथ लगता है ये भी आपको बता दिए कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज लगेगा, आई और बहुवचन है तो क्या लगेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत।